क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्षिक कुंडली? दंडाधिकारी की भूमिका में पीएम मोदी मचाएंगे क्या धमाल? देश विरोधी ताकतों का क्या हश्र करेंगे पीएम मोदी? किन ऐतिहासिक फैसलों से बदलेंगे देश की तकदीर? राजनीति से खुद लेंगे संन्यास या फिर स्वीकारेंगे अपनी हार? पीएम मोदी पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोदी जी को लेकर श्री संत बेत्राशोका जी ने साल 2012 में पंजाब केसरी में बड़ी भविष्यवाणी की थी। उनके उभरते भविष्य को लेकर बता दिया था कि ये यही शख्स है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो आगे हमारे देश को संभालेगा। जी हाँ, 2014 में ना सिर्फ बल्कि 2019 में भी ये पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और अब इनकी भविष्यवाणी है कि मोदी जी साल 2029-30 तक भी देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अब देखिए, इस 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। जी हाँ, गुजरात के मेहसाणा में उन्होंने साल 1950 में जन्म लिया था और ऐसे में ये जानना बनता है कि भाई उनकी वार्षिक कुंडली क्या कहती है, यानी कि ये आने वाला साल 2021-22 उनके लिए कैसा रहेगा। चुनाव, जी हाँ, जो आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर भी उनका भविष्य क्या कुछ कहता है। आइए श्री संत बेत्राशोका जी से जानते हैं कि भाई आगे कैसा रहेगा मोदी जी के लिए। सर बताइए। देखिए, ईयर एंडिंग 17/9/2022 जो है, यानी कि 17/9/2021 से लेके 17/9/2022 तक मोदी जी की जो मुंथा है वर्षफल में वो दशम भाव में रहेगी और मुंथेश भी दशम भाव में रहेगा। इसका मतलब जो है राज्य सुख प्रबल और इनके जो आपका पीआर जो वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज के साथ हैं उसमें बहुत उन्नति होगी। आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया, ही इज वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड का पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में आ गए हैं और ये पॉपुलैरिटी इनकी 2022 में बनी रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये सिर्फ देश के नहीं विश्व के फायर ब्रांड बनेंगे। ये जो इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा आपका तालिबान वाला है, जिसमें जो है आपका आतंकवाद और आतंकवाद के सरगना जिनके सिरों पर बड़े बड़े इनाम हैं, वो जो है एक कैबिनेट के मिनिस्टर बन रहे हैं और एक देश को संभालेंगे। वो सब पे जो है विश्व में जो माननीय मोदी जी हैं, क्योंकि इस वर्ष के हिसाब से मंगल जो मंगल की महादशा उनकी स्टार्ट हुई है 22/11/2021 से स्टार्ट होगी। इस नवंबर के बाद 22/11/2021 के बाद माननीय मोदी जी का जो विश्व भ्रमण होगा और उसमें जो आतंकवाद के उसमें अगेंस्ट जो उनकी जो स्पीचेस होंगी वो वर्ल्ड फेमस होंगी और पूरा विश्व जो है उनको उनका लोहा मानेगा और उनको उनके वक्तव्यों पर, उनकी स्पीचेस पर, उनके भाषणों पर रिकॉग्नाइज करेगा। अभी तो मोदी मोदी देश में हो रहा है, पूरे विश्व में आपको मोदी मोदी नज़र आएगा। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि भाई आगे आने वाला उनका ये जो साल है, जो आप इनकी वार्षिक कुंडली भी देख रहे हैं, एनालिसिस करे गए नक्षत्रों को लेकर, इसमें आपको क्या लगता है कि आप देश के हित में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हुए मोदी जी नजर आएंगे? बिल्कुल, सिर्फ इसी साल नहीं, इस वाले कार्यकाल में 2029 तक बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले होंगे, जिसकी भविष्यवाणी धर्म ज्ञान पे हमने जो है नीम करोली बाबा जी से की थी
उसमें से मैक्सिमम जो हैं 370 कंप्लीट हो गया, आपका राम मंदिर का मुद्दा कंप्लीट हो गया है, आपका ट्रिपल तलाक हो गया है। तो अब जो है जनसंख्या कानून और कॉमन सिविल कोड, ये दोनों मुद्दे जो हैं ये अब प्रायोरिटी पे हैं। जनसंख्या का जो कानून है उसको तो योगी जी ने उठाई दिया है और वो डेफिनेटली जो है इस कार्यकाल में इसी साल में सितंबर के बाद वो बहुमत से जो है पास होगा संसद में। और ये जो इलेक्शन है यूपी वाला, इसमें जनसंख्या का जो कानून है, अधिनियम जो है वो पास होना बहुत ज़रूरी है और वो होगा। और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भी मुख्य मुद्दा है। और दूसरा, ये तो देश के लिए है, इंटरनेशनल लेवल पे जो आतंकवाद जिस तरीके से सिर उठा रहा है और आतंकवाद को जिस तरीके से आतंकवाद की जो फैक्ट्री है या आतंकवाद के सिर पर जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को प्रोत्साहित किया है और जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया है, उसके अगेंस्ट के जो वक्तव्य होंगे वो विश्व में जो है हर आदमी के जवान पे होगा कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। सर, आतंकवाद से जुड़ा ही मेरा सवाल है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अफ़गानिस्तान में मोदी जी तालिबान को मान्यता देंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक वो वेट एंड वॉच वाले मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आतंकवाद है, आतंकवाद को मोदी जी कभी भी समर्थन नहीं देंगे, किसी भी हालत में वो समर्थन नहीं देंगे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा विश्व के लिए आने वाले 30 साल में, क्योंकि इस समय जो शनि महाराज हैं वो अपनी राशि में है और शनि अगले 7 साल और जो है अपनी राशि में रहेंगे। तो पूरे 10 साल का जो कार्यकाल है जिसमें शनि आपका मकर से कुंभ में जाएंगे, दोनों में शनि प्रबल होंगे और शनि है आपके न्याय के देवता, दंडाधिकारी हैं। तो वो अधिकारी जो हैं वो जो अधिकार जो है वो उनके मुंह से निकलेगा कि ये जो है गलत हुआ है। कभी भी आपके मोदी जी जो है तालिबान को वो नहीं दे सकते। सर, इसके अलावा एक और मेरे मन में सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कई लोग पूछ रहे हैं, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने मोदी जी के सत्ता पर रहने की भविष्यवाणी की और आपने भी भविष्यवाणी की है कि मोदी जी 2029 से लेकर 30 तक हमें देश की सत्ता पर बरकरार नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी को 2029-30 तक मोदी जी क्या खुद ही संन्यास ले लेंगे राजनीति से, या फिर कहीं ना कहीं जनता द्वारा उन्हें वोट ना मिल पाने के चक्कर में कहीं की हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हैं जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी भी योगी हैं, कर्म योगी हैं और बहुत ही मतलब जो आपके सुदृढ़ कर्म योगी हैं। तो उनको जब तक अपना उत्तराधिकारी सामने नजर नहीं आएगा जो देश की बागडोर को उन्हीं की तरह आगे बढ़ा सकता है और स्ट्रांगली आपको राष्ट्रवाद के मुद्दे को, हिंदुत्व के मुद्दे को विश्व में फैला सकता है, तो ऐसे बंदे को जब उनके नज़र में आ जाएगा, और मैंने ये भविष्यवाणी की है 2030 में मोदी जी स्वतः संन्यास लेंगे राजनीति से। तो 2030 तक उनको जो है अपना उत्तराधिकारी मिलते ही वो जो है सत्ता हस्तांतरित कर देंगे कि अब देश की बागडोर आप संभालिएगा। तो ये तो कंफर्म है। उनका अगर राजनीति से या आप कहें कि सिर्फ गद्दी से अगर उनका लगाव होता, तो जो डिसीज़न माननीय मोदी जी ने लिए हैं, वोट बैंक की राजनीति के तहत कोई भी राजनेता ऐसा डिसीज़न नहीं लेगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक का था, चाहे 370 का था और 35A का था। ये दोनों डिसीज़न ऐसे थे जो अभी तक नहीं हुए। हर एक चाहता था लेकिन किसी ने नहीं किए।
और आगे जो आपका जो एनआरसी है, सीएए है, एनआरसी भी लागू होगा, जनसंख्या अधिनियम कानून भी लागू होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो तालिबान का जो मुख्य गिरने का कारण क्या है? जिन लोगों ने अभी सत्ता संभाली है वो दे आर बैकवर्ड, यहाँ से अनपढ़ हैं, यहाँ से ज़ीरो हैं। और वहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो पढ़े लिखे हैं, अब आप बताइएगा कौन सी लड़की जो 21वीं सदी की है वो दोबारा बुरके में आना चाहेगी? ठीक है, अब कोई चाहेगी? हिंदुस्तान से तो कोई नहीं चाहेगी। मेरे को लग रहा है जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान का जो आपस में गठजोड़ जो लग रहा है, और ये जो बाउंड्री है आपकी अफगानिस्तान की, जो डूरेंट लाइन है, उसके आसपास मैक्सिमम जो है 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन पश्तूनों की है। तो वो डेफिनेटली पश्तून्स जो हैं, ये जो आपके तालिबानी हैं, ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पे भी वो शरिया लागू करेंगे। तो आने वाले टाइम में सबसे विश्व का सबसे मुस्लिम बाहुल्य देश जो है वो पाकिस्तान है, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में। तो अगर शरिया लागू होता है और 21वीं सदी में जो नारी शक्ति है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो जो है 100 साल पीछे चली जाए। दब के रहे। तो ये बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, और उस चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त, वो सिर्फ राष्ट्रभक्त, सिर्फ देशभक्त नहीं है, वो विश्व की बात करते हैं जी। विश्व के लिए, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने यही एक ऑफर दी थी कि आप जो है गरीबी हटाने की बात करिए जी। लेकिन उनके दिमाग में गरीबी, क्योंकि उनके दिमाग में हटाने का नहीं है, उनके दिमाग में है कि एक नई इंडस्ट्री बना रहे हैं जिसको आप आतंकवाद की इंडस्ट्री, और जिसका जो आप लाइव डेमो जो है ये तालिबान है, उसको सपोर्ट करके, पंचशील को कवर करके अफगानिस्तान पे जो है इन्होंने अब जो सत्ता कायम कर रहे हैं। तो कहीं से भी वो जो है उसके लिए विश्व स्तर का जो नेता है, और अभी ऑलरेडी आपके जो मोदी जी हैं हमारे विश्व में सबसे पॉपुलर नेता हैं, और यही इस चीज़ को जो है सॉल्व करेंगे और कभी भी इसको मान्यता नहीं देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज श्री संबित अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि भाई क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये वार्षिक कुंडली। और इसी के साथ मेरी तरफ से और सर की तरफ से मोदी जी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। नमस्कार। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे।